क्या आपने कभी कुछ नोटिस किया है? कुछ लोग रूम में एंटर होते ही सब उनकी बातें सुनने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी बोल ले कोई उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दे पाए। और सबसे शॉकिंग बात कि इसका रीज़न पैसा नहीं है, लुक्स नहीं है, ना कोई लक्ष्य। इसका रीज़न बस कुछ आपकी डेली हैबिट्स है जिसकी वजह से लोग आपको जज करते हैं, आपको अटेंशन देना पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप चेज़िंग अटेंशन। सबसे बड़ी मिस्टेक, अटेंशन के पीछे भागना। इंसान की साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, लोग खुद से उसे वैल्यू कम देना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी किसी को 2 सेकंड में रिप्लाई दे देते हो, किसी कन्वर्सेशन खुद से घुसने की कोशिश करते हो, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी से इम्प्रेशन लेना चाहते हो, तो लोग धीरे-धीरे आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। रिस्पेक्ट कभी भी अटेंशन माँगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब लोग महसूस करें कि आपके टाइम और प्रेज़ेंस की वैल्यू है। पॉइंट नंबर 2, अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन, एक रूम में 2 लोग बैठे हों, एक को कोई स्किल्स नहीं आती है और दूसरा वीडियो एडिटिंग, एआई, कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स में माहिर। तो लोग किसकी बातें ज़्यादा सुनना प्रेफ़र करेंगे? सिर्फ़ आपका होना इनफ नहीं है, आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। हर दिन सिर्फ़ 30 मिनट अपनी कोई स्किल्स पे इन्वेस्ट करो। जैसे वीडियो एडिटिंग, एआई, कोडिंग, और आज के ज़माने में तो एआई बहुत ऊपर जाने वाला है। आगे जाके बहुत वैल्यू है। मगर आपको लगेगा कि आपको कोई नहीं पूछ रहा है। मगर उसी के बाद 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद आपको लगेगा कि हाँ भई, लोग मेरे से एडवाइस माँग रहे हैं। मैं लोगों को एडवाइस दे पा रहा हूँ। मेरे पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो लोग क्यों नहीं बात करना पसंद करेंगे? लोग क्यों मुझे अटेंशन देना पसंद नहीं करेंगे जब मेरे पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोग आपकी बातें सुनने से पहले ही आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, आपको जज कर लेते हैं। अगर आप चुप कर चलते हो, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हो या फिर धीरे ईर्ष्या और वे में बोलना पसंद करते हो, तो लोग मान लेते हैं, सबकॉन्शियसली मान लेते हैं कि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप सीधा खड़ा हो चलते हो, कामली बोलते हो और आई कॉन्टैक्ट मिलाने में बिल्कुल भी डरते नहीं हो, तो लोग मान लेते हैं, लोगों को पता चल जाता है, तो बिना वर्ड एक भी बोले आपका इंप्रेशन ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाता है। पॉइंट 4, लर्न टू से नो। अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं भी हाँ बोल देते हो, किसी को मना नहीं कर पाते हो, तो इससे भी आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है, अटेंशन मिलनी आपको कम हो जाती है। जो इंसान हर जगह हाँ बोल देता है, तो उसकी वैल्यू धीरे-धीरे कम हो जाती है। और एक बंदा जो पोलाइटली नो बोलता है, तो लोग उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। याद रखना, नो बोलना बदतमीजी या फिर किसी को अपमानित करना नहीं होता है। अगर आप किसी को पोलाइटली नो बोल रहे हो और आपके पास उसका रीजन है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, उस नो की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कुछ हैबिट्स है जो डेली डेली आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम करे जा रही है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, जो मैंने वीडियो में बताई भी है। उनका ध्यान रखो, आप रिस्पेक्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप आसमान छूने लगोगे, बट हाँ, धीरे-धीरे आपकी वैल्यू थोड़ी ऊपर हो जाएगी। अटेंशन के पीछे मत भागो, स्किल्स बिल्ड करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। लोग तो रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग क्या घंटा करेंगे। क्योंकि दुनिया अक्सर आपके साथ वही व्यवहार करती है जो आप खुद के साथ व्यवहार करते हैं। ये नहीं कि मैं लोगों से एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे सही समझे, बल्कि मैं खुद अपने आप को पूछता हूँ। तो ये गलत बात है। आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। फाइनली मैं वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ। और हाँ, याद रखना, रिस्पेक्ट माँगी नहीं जाती है, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। थैंक यू।